नमस्कार दोस्तों, रेलवे की तरफ से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाली जो वैकेंसी निकाली गई थी, जिनका सीएन नंबर है 05/2024, इसमें ये कोरिजेंडम है, अमेंडमेंट किया गया है। वो क्या क्या है इसको जान लेते हैं, ताकि थोड़ी सी आपको आसानी रहेगी जब आप फॉर्म फिलअप करोगे। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे आइटम नंबर बताया गया और पेज नंबर बताया गया कि जो चीज़ हमने बताई थी वो पर्टिकुलर इस पेज पे थी और उसका नाम या आइटम नंबर ये था। पहले हमने ये किया था, अब उसको ये समझा जाए। तो पहले इन्होंने क्या रखा था, 13 तारीख तक जो मॉडिफिकेशन इसके अंदर करना है। अब उन्होंने कहा है कि मॉडिफिकेशन की डेट जो है वो 25 तारीख है, तो 25 तारीख तक आप मॉडिफाई उसको कर सकते हो और जो भी मॉडिफिकेशन करोगे वो यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। फॉर्म की जो आपकी डेट है उसको नहीं बढ़ाया गया है, फॉर्म की डेट आपकी एज इट इज है। उसके बाद यहाँ पे है फोटोग्राफ के बारे में बताया गया है। फोटोग्राफ का पहले 20 KB से लेकर के 50 KB तक साइज था, अब 30 KB से लेकर के 70 KB तक आप फोटो अपलोड कर सकते हो, यानी कि अब आप थोड़े से ज़्यादा सुंदर दिखोगे रेलवे वालों को। उसके बाद 3 नंबर पे बताया गया है सिग्नेचर। सिग्नेचर आप 10 KB से लेकर के 40 KB तक था, जिसको अभी 30 से लेकर के और 70 कर दिया गया है। फोटो और सिग्नेचर का एक ही साइज कर दिया गया है अभी। SC/ST का जो सर्टिफिकेट है उसके रिगार्डिंग बताया गया है। पहले ये JPG फॉर्मेट के अंदर था और साइज क्या था, 50 से लेकर के 100 KB का साइज था, लेकिन अभी इसको क्या कर दिया है, PDF फॉर्मेट में और 500 KB तक आप इसको अपलोड कर सकते हो, यानी कि छोटा कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम 500 तक आप इसको जा सकते हो। 5 नंबर पे है जो स्क्राइब फोटो होते हैं, जैसे कोई PWD कैंडिडेट है तो उनके लिए स्क्राइब मिलता है, यानी कि एक हेल्पर मान लीजिए, असिस्टेंट मान लीजिए, जो भी उनको मिलता है, तो उसकी फोटो लगानी रहती है कि ये हमारे साथ जाएगा। उसकी फोटो 20 KB से लेकर 50 KB थी, जिसको अभी 30 से लेकर के और 70 कर दिया गया है। 6 नंबर पे है द साइज ऑफ फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन। फोटोग्राफ का साइज 20 से लेकर के 50 KB था, जिसको बढ़ा दिया गया है 30 से लेकर 70 KB तक कर दिया गया है फोटो और सिग्नेचर के साइज को। SC/ST का जो यहाँ पे कम्युनिटी का आप सर्टिफिकेट लगा रहे थे ट्रैवलिंग पास के लिए, उसका JPG फॉर्मेट था जो कि 50 से लेके 100 KB था, उसको PDF फॉर्मेट कर दिया गया और साइज 500 KB तक आप उसको अपलोड कर सकते हो। यानी कि पहले क्या था, फोटो के अंदर इतना अच्छा क्लियरिटी नहीं आती थी, अब साइज बढ़ाने से क्लियरिटी बढ़िया मिलेगी। कुछ एक चीज़ें यहाँ पे रिमूव कर दी गई है, जैसे स्कैनिंग एंड राइजिंग ऑफ द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इसको बंद कर दिया गया है। उसके बाद रिसिप्ट ऑफलाइन पेमेंट, ऑफलाइन जो आप चालान के माध्यम से पेमेंट देते थे उस पेमेंट को आप अब नहीं कर सकते हो, उसको डिलीट कर दिया गया है। 9 और 10 दो पैरा है, इनको डिलीट कर दिया गया है। 11 नंबर पे बताया गया है कि 2 RRB है, उनको पहले इस नाम से बुलाया जाता था। उसमें कौन सी है, RRB सिलीगुड़ी और RRB भोपाल है, उनको अब इस नाम से बुलाया जाएगा, जिसके अंदर क्या लगा दिया गया है, .gov.in लगा दिया गया है दोनों के अंदर। पहले क्या था, .org था, एक में .nic.in था, इस तरह से नहीं होगा। कुछ एक चीज़ों के नाम चेंज किए गए हैं, यानी कि जो उनका फुल नेम है उसको चेंज किया गया है। तो यहाँ पे पहले क्या था, SLD, इसको स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी बोला जाता था, लेकिन अब इसको क्या पढ़ा जाएगा, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, SLD को। नेक्स्ट है SLD 13 नंबर पे स्पेसिफिक, ये सेम ही यहाँ पे दोनों चीज़ में दी गई है, लेकिन कुछ एक बदलाव जो है वो यहाँ पे है, पोस्ट पैरामीटर के अंदर है डिसेबिलिटी का, और ये एब्रीविएशन के अंदर चेंज किया गया। एक डिसेबिलिटी के अंदर है और एक एब्रीविएशन जो पोस्ट पैरामीटर की वीडियो मैंने बनाई थी उसमें पोस्ट पैरामीटर में यहाँ ये बदलाव किया गया है। 14 नंबर पर आपका बदलाव है वो है भुवनेश्वर के अंदर, सीटों के अंदर यहाँ पे बदलाव किया गया थोड़ा बहुत। देखिए, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये जो लेवल 6 की आपकी पोस्ट थी, नोटिफाइड B-OD1 RRB टोटल BOD1। पहले यहाँ पे ये इतनी थी OD की और BOD की, अब यहाँ पे इसको 0 कर दिया गया, यानी कि कहीं भी वैकेंसी इन लोगों के लिए, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की वैकेंसी अब इन लोगों के लिए जो एक थी और यहाँ पे भी एक थी, वो अब 0 हो चुकी है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ के अंदर बताया गया जो वैकेंसी टेबल है, चंडीगढ़ में क्या था, फॉर कैटेगरी नंबर 2 स्टेशन मास्टर की जो लेवल 0 में यहाँ पे लिख दिया बाई मिस्टेक, अब उसको लेवल 6 में पढ़ा जाएगा। आपको पता है 2 ही पोस्ट थी वहाँ पे, एक तो CCCTS चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो कि लेवल 6 के अंदर थी, और स्टेशन मास्टर ये भी आपकी लेवल 6 के अंदर थी, बाकी 3 पोस्ट थी वो लेवल 5 के अंदर। तो चंडीगढ़ के अंदर बाई मिस्टेक इसको लेवल 0 लिखा गया था, जिसको अभी लेवल 6 पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है सीनियर कलर कम, ये भी RRB चंडीगढ़ से है। इसमें क्या है, कैटेगरी नंबर 5 सीनियर कलर कम टाइपिस्ट नोटिफाइड LD जो लोकोमोटर डिसेबल होते हैं उनके लिए 2 वैकेंसी बताई थी, और OD इनके लिए 1 बताई थी। RRB के अंदर टोटल LD की 10 बताई थी और OD की 1 बताई थी, लेकिन अभी इसको ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा, अब LD की 3 कर दी गई है, OD की 0 कर दी है, और टोटल वैकेंसी के अंदर क्या है, टोटल LD पढ़ा जाएगा, जहाँ पे LD की 11 वैकेंसी हो चुकी है और OD की 0 वैकेंसी हो चुकी है। तो अब इसको इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए।
17 नंबर पे बताया गया है आरआरबी मुंबई की बात की है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जो कैटेगरी नंबर 4 की पोस्ट है, जिसको JAAT भी बोल देते हैं कई बार, तो इसमें क्या है, रेलवे या जो प्रोडक्शन यूनिट है वो क्या है, CR है। एक्स सर्विसमैन की 5 थी और LD जो लोकोमोटर डिसेबल हैं उनकी 1 थी, लेकिन अभी इसको क्या पढ़ा जाएगा, एक्स सर्विसमैन की 3 और जो LD है उनकी 0 हो चुकी है। और यहाँ पे टोटल के अंदर कुछ एक्सचेंजमेंट क्या हुआ है, आरआरबी टोटल के अंदर एक्स सर्विसमैन की 88 एंड LD की 6 है, पहले ये था, लेकिन अभी आरआरबी टोटल के अंदर एक्स सर्विसमैन की 85 है और LD की 5 है, यानी कि 3 यहाँ पे कम हो गई और 1 यहाँ से कम हो गई, इस तरह से हो गया। नेक्स्ट है ये आपका आरआरबी सिकंदराबाद है, वैकेंसी नंबर 3 है गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसको गुड्स गार्ड बोला जाता था पहले। रेलवे या जो प्रोडक्शन यूनिट है वो ECR लिखा गया था बाई मिस्टेक, अभी इसको क्या पढ़ा जाना चाहिए, ECOR, क्योंकि ECOR ईस्ट कोस्ट रेलवे उसके तरफ ये करवाया जाता है, तो ये सेंटर बन गया, ईस्ट सेंटर ना, इस तरह से हो गया, तो यहाँ पे इसको ये पढ़ा जाना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर बताई गई कि हमने ये चेंजमेंट किया था। 19 तारीख की डेट के अंदर ये नोटिस आता है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी, इतनी सारी चेंजमेंट यहाँ पे इसके अंदर की गई है। टोटल 17 चेंजमेंट यहाँ पे आप देखोगे, 17 अमेंडमेंट किए गए हैं, 17 चेंज किए गए हैं। यहाँ पे आरआरबी NTPC 2025-24 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, इसको देख लेना, आपको कई सारी जानकारियाँ इसके अंदर मिल जाएगी और पोस्ट के रिलेटेड पोस्ट की पूरी डिटेल बताई गई है, वो भी देख लेना। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।